ओम विष्णु विष्णु। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। विष्णोई समाज जागृति मंच पर हमारे लगातार शब्दों की श्रृंखला, एक एक शब्द पर हर रोज हमारी आदरणीय बहनें बहुत सुंदर सुंदर भावार्थ सरलार्थ करती हैं, बहुत सुंदर विचार रखते हैं हर शब्द पर। उन सभी बहनों के विचार सुनकर जो सारांश रूप हमारे सामने आया है वो आज शब्द नंबर 84 पर गुरु महाराज कहते हैं, मूंड मुंडायो मन ने मुंडायो मोही अब खल दिल लोभी, अंदर दया नहीं सुर काने निंदा हड़े कसोबी। तो गुरु महाराज यहाँ हमें कह रहे हैं कि जो ये शरीर के सिर मुंह के जो बाल है वो मूंड मुंडाने से और जो जटा जाल है वो उसको उतारने से उससे आपको कोई लाभ नहीं है। तो यहाँ पर जो गुरु महाराज कहते हैं कि हम अपने शरीर को बाहरी तरीके से कितना ही सजा संवार ले, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक हमने मन को न मुंडाया। यानी गुरु महाराज हमें ये इतना सुंदर संदेश दे रहे हैं। हमेशा गुरु महाराज हमें हमेशा अपने मन की, अपने अंतर आत्मा की पवित्रता के बारे में और परमात्मा विष्णु भगवान का नाम लेने की यही युक्ति और जुक्ति गुरु महाराज ने हमेशा हमें हर शब्द में यही संदेश दिया है कि जो बाहरी जो दिखावा है, जो दुनियादारी का जो दिखावा है इस संसार का, उस पर आप नहीं पड़ो और आप अपने अंदर जो अपने अंतर आत्मा, अपने मन को उसको वश में करो। और गुरु महाराज ने बहुत ही सुंदर आज यह संदेश दिया है हमें कि मन जो हमारा बहुत ही चंचल है, ये कभी कहीं जाता है, कभी बड़ी तीव्र गति से ये पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता रहता है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि इस मन को आप कंट्रोल करो, इस मन पर आप इसको एक जगह स्थिर करो। और गुरु महाराज कहते हैं कि मुही अब खल दिल लोभी, यानी हमें झूठ, कपट और गलत वचन बोलना और अहंकारी होकर किसी को भी कुछ भी कह देते हैं तो गुरु महाराज कहते हैं फिर आपका जो मुंडन आप कितना भी करवाओ, अपने शरीर को कितना ही आप संवारो, इसे ये तो व्यर्थ ही है। और गुरु महाराज आगे कहते हैं अपने दिल में जो आपके लोभ है, लालच है, तो इसे कोई लाभ नहीं होने वाला। और अंदर दया नहीं सुर काने निंद्रा हड़े कसोबी, तो तुम्हारे दिल में जो जीवों के प्रति दया होनी चाहिए थी किंतु उसका भी सर्वथा अभाव ही है। तो गुरु महाराज हैं कहते हैं सुर काने, यानी जो कान से आपको अच्छी अच्छी वेद वही वाणी सुननी चाहिए, शास्त्र अच्छे ज्ञान की बातें सुननी चाहिए। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि जीवा से, जो जीव से परमात्मा का नाम जपना चाहिए था वो कार्य तो आपने किया नहीं। और गुरु महाराज कहते हैं दूसरों की निंदा, दूसरों के पाप धोने में ही आप लगे रहे, तो आपने तो अपने ऊपर उनका पाप का मेल चढ़ाया है। और गुरु महाराज कहते हैं कि दूसरों का साफ किया है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि इससे आपको घाटा ही घाटा है, इससे आपको लाभ क्या हुआ। और गुरु महाराज कहते हैं गुरु गति छोटी टोट पड़ेला, उनकी आवा एक पक्षा तो वे करणी हूता खुदा 80 सहस 9 लख भवेला कुंभी दोरे उमदा। तो गुरु महाराज हमें यहाँ पर बता रहे हैं कि गुरु के बताए हुए मार्ग को यदि छोड़ दिया, उस परमात्मा के बताए हुए मार्ग को हमने छोड़ दिया तो ये बहुत बड़ा घाटा पड़ेगा। तो गुरु महाराज कहते हैं कि फिर आपकी जो जिसकी जो पूर्ति है वो जन्म जन्मांतरों में भी कभी नहीं हो सकेगी, तो वह व्यक्ति इस जीवन में दुखी ही रहेगा। जन्मांतर में जो छोटी मोटी 84 लाख योनियां उनमें वो भटकेगा। और गुरु महाराज कहते हैं आवा एक पक्षा तो, यानी उनकी जो आयु है वो अधिक से अधिक एक पखवाड़ा होगी या 7 दिन या 1 सप्ताह की होगी। तो इतनी जल्दी जो जन्म ना मरना, ये छोटे छोटे जीवा जूनियों में पड़ना, तो गुरु महाराज कहते हैं इसके जन्म मरण के चक्कर में ही हमेशा पड़ोगे आप। और वे करनी होता खुदा 80 सहस 9 लख भवेला कुंडी दोरे उमदा।
तो गुरु महाराज हमें ये बहुत ही सुंदर आज ज्ञान की बात बता रहे हैं कि ये प्राणी अपनी करनी से जो छोटी मोटी जिया जूनी में भर दिए जाओगे। कई कई इतने जो छोटे छोटे कीट पतंग जो छोटी छोटी जिया जूनी होती है, तो उसमें भी गुरु महाराज कहते हैं कि आप बार बार पढ़ोगे तो वहाँ उसकी कष्टों की कोई सीमा नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से गुरु महाराज कहते हैं कि 80 सैंस 9 लाख भवेला कुंभी ऊंडे दोरा, यानी इसी प्रकार से जो 9 लाख इन छोटी मोटी जो योनियां है इनमें ही आपको भटकना होगा, तथा ये कठिन से कठिन जो कुंभी पाक नरक में उल्टा लटका दिए जाएंगे। यानी जो कुंभी दोरे उंदा, ये एक तरह से अपने जो गर्भ काल की बात यहाँ गुरु महाराज बता रहे हैं कि गर्भ में जब उल्टा लटका हुआ होता है इंसान, उस वक्त वो एक तरीके से उस कुंभी पाक नरक में ही होता है, वहाँ पर उल्टा भी लटका हुआ होता है। तो तब वो जीव बड़ा परमात्मा को याद करता है, बार बार कहता है कि हे परमात्मा इस नरक से मुझे छुड़वाओ। उस वक्त तो बहुत परमात्मा को याद करता है, लेकिन जब जन्म हो जाता है तो उसके बाद में वो भूल जाता है, वो फिर परमात्मा को याद ही नहीं करता। तो गुरु महाराज बहुत सुंदर हमें ज्ञान की बात बता रहे हैं। इस शब्द के द्वारा गुरु महाराज हमें बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, एक अच्छी ज्ञान हमें बता रहे हैं कि हमें बाहरी चीज़ों की दिखावे में नहीं पड़कर उस परमात्मा को याद करना चाहिए। और हमारे आचार विचार इतने शुद्ध होने चाहिए कि हमें जो हर चीज़ पर दया रखनी चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, अच्छे व्यवहार से आदर पूर्वक इस जीवन को जीना चाहिए। और जीने के बाद जीवन में जुक्ति से और मरने के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति हमें तभी हो सकती है जब हम अपने मन को कंट्रोल में रखें और अच्छे बोलें, आदर भाव सहित रहें। हमारे अंदर भी भगवान ने बहुत सारे जो गुण हैं, उन गुणों की पहचान गुरु महाराज ने हमें शब्दों के द्वारा करवाई है। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो।